नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के बारे में। अभी आप एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं और इसके इंटरनल जो कैबिनेट है उसमें काफ़ी मात्रा में आइस जमी हुई है। अगर हम इसके इंटरनल टेम्परेचर को देखेंगे तो आपको लगभग वो -4 और 3 के बीच में नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसके माइक्रो प्रोसेसर के डिस्प्ले पर देखते हैं तो आप शॉक में पड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके डिस्प्ले पर जो तापमान हमें दिखाई देगा वो लगभग +10 या इससे ऊपर का तापमान चल रहा होगा और इसका जो कंप्रेसर है वो लगभग लगातार चलता रहेगा जब तक वो अपने सेट किए हुए तापमान तक ना पहुंच जाए। ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये जो फॉल्ट है दोस्तों, ये काफ़ी गंभीर फॉल्ट है। अगर हम इसे सही समय पर नहीं संभालेंगे तो हमारी इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में रखी हुई सभी वैक्सीन जम जाएगी। इसलिए मैंने इसको और प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर को तापमान देखने के लिए इस पर लगा दिया है। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो तापमान है वो तेज़ी से घट रहा है और हमारे एल्कोहल थर्मामीटर में जो तापमान हमने देखा था उसके समकक्ष में पहुंच रहा है। यानी कि इस बात में कोई भी असत्य नहीं है कि इसका जो अंदर का तापमान है वो माइनस में चल रहा है और जो किसी भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर यह तापमान लगभग 1 घंटे तक बना रहेगा तो इसमें सभी वैक्सीन फ्रीज हो जाएगी। अभी आप देखिए, बाहर माइक्रो प्रोसेसर है ये सब-जीरो का, इसका मैंने तापमान 4 डिग्री पर सेट किया हुआ है, लेकिन इसके डिस्प्ले पर 12 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है प्लस में और अंदर इसके जो तापमान चल रहा है वो चल रहा है माइनस में। इससे हम भ्रमित हो जाते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ठीक प्रकार से चल रहा है, लेकिन अभी आप देखिए इसमें -4.8 टेम्परेचर आप देख रहे हैं। इसीलिए मैंने इस डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर को लगाया है ताकि ये अच्छी तरह से सेंस कर पाए कि हमारे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में क्या तापमान चल रहा है। यह वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे और इसे हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और एक बात मैं सब-जीरो कंपनी के निर्माता को भी कहना चाहूँगा कि आपका जो सब-जीरो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं। जो सबसे बड़ी कमी है वो यह है दोस्तों, इसमें एक फ़ीचर होता है कि अगर हमारा सेंसर प्रोब यानी कि जो समस्या अभी इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में चल रही है अगर फेल हो जाता है तो हमारा जो कंप्रेसर है वो हमारे सेट किए हुए मानकों पर चलता है। यानी कि अगर हम उसे 5 मिनट रनिंग और 5 मिनट स्टॉप करके सेट कर देते हैं तो इससे हमारी वैक्सीन फ्रीज नहीं होती। लेकिन ये पैरामीटर तभी काम करता है जब हमारा सेंसर, हमारी प्रोब पूरी तरह से ओपन हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इस समय इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में जो सेंसर यानी प्रोब है वो ना तो पूरी तरह से ओपन हुई है और ना ही वो पूरी तरह से शॉर्ट हुई है। इसलिए इसमें वो पैरामीटर काम नहीं कर पाएगा जिससे हमारी वैक्सीन सेफ़ हो सके। इसलिए कंपनी को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे इस सब-जीरो कंट्रोलर में लगी हुई प्रोब ओपन हो जाती है तो इसमें एरर का मैसेज आ जाता है या फिर ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और कंप्रेसर पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में कंप्रेसर ना तो पूरी तरह से बंद होगा और ना ही वो हमारी वैक्सीन को सेव कर पाएगा। अगर आपको कुछ संशय है तो आप इसके एक बार फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो समस्या है वो इसके सेंसर से ही संबंधित है। इसके लिए आपको इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के टैंक को निकालना होगा, तभी हम वो सेंसर बाहर निकाल पाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी आप किसी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में पूरा डिजिटल कंट्रोल लगाते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखें। इस टैंक में यहाँ पर हमारे इस सेंसर की लोकेशन होती है और हमें यहीं पर इस सेंसर को लगाना चाहिए। एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप इसकी वायर को निकालें तो इसकी टैंक के किनारियों से बचाएं, नहीं तो जब आप टैंक लगाएंगे तो ये नुकीला जो हिस्सा है इस टैंक का वो इस वायर को काट देगा और आपको फिर से वही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इसे इस थर्मोकोल के नीचे से लेकर ही लगाएं जैसा कंपनी में किया हुआ है। तो दोस्तों आप जब भी
किसी माइक्रो प्रोसेसर को नया लगा रहे हो तो उसके साथ आया हुआ सेंसर आप अवश्य लगाएं। आप पुराने सेंसर के साथ नया माइक्रो प्रोसेसर ना लगाएं, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। इसलिए जब भी आप नया डिजिटल कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर लगाएं तो सेंसर भी उसके साथ अवश्य लगाएं। और कभी भी अगर आप प्रोब अलग से लगा रहे हैं और उसकी वायर छोटी है तो उसमें दूसरी वायर को ना जोड़ें। आप लंबी वायर वाला ही सेंसर लेके आएँ, जैसा भी आप देख रहे हैं। इस सेंसर में जोड़ लगाया हुआ है जो हमारे उस डिजिटल इनपुट को डिस्टर्ब कर देता है, जो कंपनी के द्वारा किसी भी सेंसर के पैरामीटर में सेट की हुई होती है। इसलिए आप लंबी वायर वाला सेंसर ही लेकर आए। अब आपको टैंक को दोबारा से लगा देना है और इस सेंसर की वायर को हमारे इस कैबिनेट के होल से निकालकर हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जोड़ देना है। तो दोस्तों, ये वो फॉल्ट है जो ना तो पूरी तरह से कई बार हमारी पकड़ में आता है और इससे हमारी वैक्सीन को भी ख़राब होने में समय नहीं लगता, क्योंकि ये जो बारीकियां हैं ये एक टेक्नीशियन ही समझ सकता है बजाय एक कोल्ड चेन हैंडलर के। आप कोल्ड चेन हैंडलर को अवश्य बताएं जब भी हमारे डाटा लॉगर से कोई बीप की आवाज़ आती है तो आप अवश्य देखिए कि उसका तापमान ज़्यादा है या फिर कम है, क्योंकि डिस्प्ले हमें धोखा दे सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें और हमारी वैक्सीन को सुरक्षित रखने में आप हमेशा तत्पर रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।